जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। हम लोगों ने 17 तक कंप्लीट कर लिया है और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 27 फरवरी को होगा। आप लोग कंफर्म रहिएगा। वो जो आपका पेपर का वायरल हो रहा है तो वह गलत है, ठीक है। तो आप लोग चिंता ना करिएगा और चलिए आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। और यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है वो जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक। हमारा भारतीय जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर टिक कर लीजिए। अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित सभी भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है सिवाय किसको छोड़कर। तो सिवाय जो है यहाँ पर शोभा मुद्गल को छोड़कर बाकी सब जो है नर्तकी है, ठीक। चलिए तीसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को जो है क्लो आइसलैंड कहा जाता है। तो क्लो आइसलैंड के नाम से किसको जानते हैं। ये जंजीबार द्वीप है, इसको हम लोग क्लो आइसलैंड के नाम से जानते हैं। आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का चौथा प्रश्न डॉट डॉट कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का पांचवा प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो उनका जन्म 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर गुजरात में, ठीक। चलिए अगला हम लोग का यह प्रश्न है कि एशेज जो है क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला किन देशों के बीच खेली जाती है। तो देखिए जो ये एशेज नाम की जो क्रिकेट श्रृंखला है यह आपको खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। अगला हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का यहाँ पर सुचालक है। तो विद्युत का यहाँ पर सुचालक की हम लोग बात करें कौन सा हो जाएगा, रजत, जो कि यहाँ पर चांदी को रजत कहते हैं। ये विद्युत का सुचालक है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, जो कि ये फिलीपींस में पड़ता है, वहीं पर उसका मुख्यालय है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक। चलिए अगला है यहाँ से हम लोग का 9 नंबर जो प्रश्न है कह रहे कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। देखिए इसमें कंप्यूटर का जो माउस होता है उसका आविष्कार किसने किया था। तो उसका आविष्कार जो किया गया था डगलस एजेल वर्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है, डगलस एजेल वर्ट के द्वारा किया गया था। और अगला यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है, ठीक। महानदी की सहायक नदी आपको याद करना है कौन सी है। तो इसमें देखिए जो शिवनाथ है ये महानदी की सहायक नदी है। अगर प्रश्न हम लोग का 11 नंबर है कि तिरुवल्लुवर को यहाँ पर समर्पित जो है वलवर कोट्टम डॉट डॉट में स्थित है। तो ये वलवर जो कोट्टम है यह आपको चेन्नई में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में सर्वाधिक जो शिक्षित राज्य है वो कौन सा, ठीक। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य पूछा गया तो आपका केरल हो जाएगा, ठीक। वहाँ की जो साक्षरता दर है ऊंची है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है हम लोग का भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है, ठीक। अगला यहाँ से आप लोग का 14 नंबर प्रश्न है कि एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर जो है यहाँ पद का जो कार्यभार 2 बार संभाला है। तो 2 बार जो संभाले थे वो आपको कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने राष्ट्रपति का पद 2 बार संभाला है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय जिसे सर्वोत्तम मूल गीत के यहाँ पर सर्वोत्तम मूल गीत के गीतकार के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसका नाम क्या है। तो ऑस्कर से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, देखिए गुलजार को और SR रहमान, इन दोनों को जो है ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर यहाँ से आपका ये मैथ का प्रश्न है। आपको 9 के पावर 3/2 का मान आपको ज्ञात करना है और इसका राइट आंसर होगा कितना, 27 होगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि हड़प्पन सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया जाता था। तो देखिए भवनों का जो निर्माण किया जाता था उस समय जले हुए ईंटों से किया जाता था, ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि चीनी यात्री जो हैंसंग 17वीं शताब्दी जो कि शताब्दी एडी के दौरान भारत आया था। हैंसोंग का जो भारत का
भ्रमण का उद्देश्य क्या था? तो देखिए हैंसन का जो मुख्य उद्देश्य था कि नालंदा में अध्ययन करना और जो है बौद्ध ग्रंथों को संग्रहण करना, वही उसका मुख्य उद्देश्य था हैंसन का। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि राज्य यहाँ पर राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है राजस्व प्राप्ति से खर्च को घटाना। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में आपको एडम स्मिथ जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात करना। इसमें है बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि। इसमें आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका जो है बेमेल सूर्य होगा। देखिए सूर्य को छोड़कर सभी जो ग्रह है, जबकि सूर्य जो है क्या है, एक तारा है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अलीगढ़ निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ ये किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ये अलीगढ़ ताले के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो देखिए अज्ञात सैनिकों का जो भारत में स्मारक है वह आपका है इंडिया गेट, जो कि यह नई दिल्ली में है। देखिए जो यह इंडिया गेट है तो यह 90,000 उन अज्ञात सैनिकों के लिए बनवाया गया था जो कि यह प्रथम विश्व युद्ध में कहीं चले गए थे या फिर वो मारे गए थे। ठीक, तो उन्हीं की यह याद में सर एडविन लुटियन के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था और यह बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो यहाँ पर प्रारूप समिति की सदस्य की बात करें तो आपका हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि केल्विन किसकी इकाई है? तो केल्विन जो है आपका तापमान का इकाई होता है। और अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे वायोवृद्ध मैराथन धावक कौन है? देखिए यहाँ पर है कि विश्व का सबसे वायोवृद्ध जो मैराथन धावक है वो कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा वह है फौजा सिंह, जिनकी उम्र अभी वर्तमान में आपका 103 वर्ष है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि हुसैन बोल्ट का नाम किस एथलेटिक्स खेल से जुड़ा हुआ है? तो हुसैन बोल्ट का जो नाम जुड़ा हुआ है वह आपको दौड़ से जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अगला है कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लंदन जो है आपको ये टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिएगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर किनकी जो है नियुक्ति की गई है? तो 14वें वित्त आयोग के पद पर नियुक्ति किया गया है डॉक्टर YV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न 30 नंबर है कि एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, यह दोष कहलाता है। तो यह दोष कौन सा कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा यह दोष आपको हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यह जो दोष है हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय रेलवे का अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक के जो संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है विद्या के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए इसमें से आपका जो सही है वो ऑप्शन देख लीजिए, वह इसमें आपका सही है कि यह जो है पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकार को वैधानिक परिस्थिति प्रदान करता है। ये ऑप्शन जो 3 है वो सही है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 34 नंबर प्रश्न 33 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक जो है अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? अतिरिक्त संवैधानिक निकाय इसमें से कौन सा है? तो देखिए योजना आयोग जो है अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? तो इसमें आपका जो चमगादड़ है वो स्तनधारी प्राणी है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीयकरण होने से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इसका क्या कहलाता था? देखिए जो राष्ट्रीयकरण होने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इसका जो नाम था इम्पीरियल बैंक को, यहाँ पर इसका नाम था इम्पीरियल बैंक। और यह जो है कब राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो इसको 1 जुलाई 1955 में इसको राष्ट्रीयकृत करके जो इम्पीरियल बैंक था उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक,
अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि मांग नियम, लॉ ऑफ यहाँ पर डिमांड के अनुसार। तो देखिए मांग नियम के अनुसार जो होता है यह होता है आपको कीमतों में वृद्धि के साथ मांग की गई मात्रा, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, कीमतों में वृद्धि के साथ मांग की गई मात्रा में कमी होती है, यही मांग होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की मुद्रा है, तो पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, यहाँ पर रुपया जो है पाकिस्तान की मुद्रा है। अगला प्रश्न हम लोग का कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था। तो रॉक गार्डन जो बनवाया गया था यह आपको नेकचंद के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का है, इसमें से करें कि इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। एक तरफ आपको शहर का नाम और दूसरी तरफ नदी जिस पर वह स्थित है। तो लंदन जो है ये टेम्स नदी पर, पेरिस जो है सीनो यहाँ पर सीने नदी पर, और बैंकॉक जो है चाओ प्राय नदी पर, और कोलकाता जो है ये गंगा नदी पर। तो इसमें आपका कौन सा गलत है, इसमें आपका जो है ये कोलकाता जो है गंगा नदी पर, ये गलत है। कोलकाता जो है कहाँ पर है, तो कोलकाता जो है ये हुगली नदी पर है। ठीक। और बाकी ये सब आपका जो 3 है ये आपका सही है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न 40 नंबर है, कह रहा है कि चिल्का झील के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो पहला है कि यह नमकीन जल वाली झील है, दूसरा यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, या तीसरा है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, और चौथा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्ता की आर्द्र भूमि के रूप में नामांकित किया गया है। तो हालांकि इसमें गलत कौन सा है कि यह जो है विश्व का सबसे बड़ी झील है, ये आपको गलत है। बाकी जो 3 इसमें आपका स्टेटमेंट है सही है। देखिए जो चिल्का झील है विश्व की सबसे बड़ी झील नहीं है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील जो है आपका रूस में है। ठीक। कौन सा झील है, तो कैस्पियन सागर झील जो कि रूस में है, वो सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का कि निम्न में से यहाँ पर किसे सही मिलाया गया है। ठीक है। इसमें आप पूछा गया कि किसे सही मिलाया गया है। एक तरफ आपको गौतम बुद्ध की जीवनी है और उससे जो उसके घटना से जुड़ा हुआ स्थान है। तो जन्म जो है लुम्बिनी में, यहाँ पर बुद्ध का जो ज्ञानोदय है वो बोध गया में, पहला यहाँ पर बुद्ध का पहला सिख जो है सारनाथ में, और बुद्ध का निधन कुशीनगर में। तो इसमें आपको सही मिलाया गया है, उसी को आपको खोजना है। तो हालांकि देखिए इसमें आपका जो सही मिलान हम लोग कर लेंगे तो ये सभी जो है सही है। क्या है, इसमें सभी सही है। जो जन्म था वो आपको लुम्बिनी में, और ज्ञान जो है बोधगया में, और पहला सिख सारनाथ में, और निधन जो है कुशीनगर में। इसमें आप लोग ऑप्शन ए जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव निधि का शुभांकर क्या है। ठीक है। इसमें आप कहें कि विश्व वन्य जीव निधि का यहाँ पर शुभांकर क्या है, तो ये शुभांकर इसका पंडा है। क्या है, पंडा। अगला प्रश्न है कि सवाना घास का मैदान है कहाँ है जी, तो सवाना घास का जो मैदान है यह आपको अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यहाँ पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो कि सार्क कहते हैं उसका सदस्य नहीं है। तो इन चारों में से जो है आपका म्यांमार ये सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक। देखिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सार्क का सदस्य देश कौन सा है। तो पहला हम लोग का भारत है, दूसरा मालदीव है, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश, पाँचवा श्रीलंका, और छठा में भूटान, और सातवां में नेपाल, और उसके बाद एक अफगानिस्तान है। ये सभी जो देश हैं ये सार्क के सदस्य हैं, लेकिन म्यांमार नहीं है। यहाँ से हम लोग का 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, इसमें सुमिलित नहीं है, आपको यही खोजना है। ठीक है। इसमें आपको एप्पल के स्टीव जॉब्स और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और जो अमेजोन के है, तो यहाँ पर लॉरी पेज ये गलत है। ठीक है। इसमें खोजना है कि कौन सुमिलित नहीं है, तो ये लॉरी पेज जो है अमेजोन से सुमिलित नहीं है, और फेसबुक या मार्क जुकरबर्ग ये सुमिलित है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, कह रहे कि प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि 2020 में प्रशांत 25 वर्ष का है तो उसका जन्म कब हुआ था, तो उसका जन्म यहाँ से आप लोग 1995 कर लीजिएगा। इसमें आपको 2020 में से आपको 25 वर्ष घटा देना है, आपको 1995 उसका जन्म आ जाएगा। हालांकि ये आपको मैथ में ये प्रश्न डाला गया है। चलिए यहाँ से आपका 47 नंबर प्रश्न है। तो 47 का आप लोग का क्या होगा ये देख लिया, पहले आप लोग इस फिगर को देख लीजिएगा। ठीक। और इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ से 90 डिग्री कर लीजिएगा। इसमें आपको कोण ए एक्स बी का यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का भाग नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का इसमें से सदस्य नहीं है, जो इम्प्रेस है वो नहीं है, बाकी सब एक्सेल है, वर्ड है, आउटलुक है, ये सभी है। अगला प्रश्न है कि सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की मुख्य वजह क्या थी। तो देखिए 1922 में जो असहयोग आंदोलन मुख्य लेने का जो भाग था, मुख्य लेने का जो वजह था वह आपको चौरा चौरी कांड था। ठीक, देखिए यहाँ पर चौरा चौरी के हिंसात्मक घटना के कारण, और ये चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर जिले में जो स्थित चौरा चौरी नामक एक स्थान है, वहीं पर जो है पुलिस के जो है 22 जवानों को जो है आपको थाना के अंदर ही उनको जला दिया गया था। तो इसलिए इसको जो है वो असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की जो है प्राप्तियों से जुटाए गए सभी राजस्व कहाँ जमा किए जाते हैं। तो ये सभी जमा किए जाते हैं भारत के संचित निधि में। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मक्कर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो मक्कर रेखा से 2 बार जो गुजरने वाली नदी आपको लिम्पोपो नदी है, जो कि ये मक्कर रेखा से 2 बार गुजरती है। अगला है कि क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जो बिल्लो होता है यह आपको पतझड़ वन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी की हम लोग बात करें तो वह हो जाएगा आपको यंगटीसी नदी। कौन सी नदी, यंगटीसी नदी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा कहलाता है। तो सबसे काला भाग को यहाँ पर प्रछाया कहते हैं। अगला पॉइंट है कि विपदा के लिए योजना बनाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या काम यहाँ पर क्या कम करना है। ठीक है, इसमें विपदा के लिए जो योजना बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखिए यहाँ से उसका जो कम करना होता है, यहाँ पर सुविधाता को कम करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सहलगनता की खोज किसने की थी। तो सहलगनता का जो खोज है यह किया गया था वेटसन के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि जेनेरा प्लांटेरियम, यहाँ पर प्लांटेरियम का लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आपको बेथम और हुकर। कौन है, बेथम और हुकर जो है ये आपको जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक है। ठीक, प्रश्न हम लोग का 58 नंबर है कि पर्णग के बीजाणुधानी, यहाँ पर बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहते हैं। तो इस पत्ते को कहते हैं हम लोग का बीजाणु पर्ण कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि साइकस के यहाँ पर प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं। तो साइकस के जो प्रवाल मूल होते हैं यह सहायक होते हैं आपको जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अवशोषण होते हैं। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि मौस में जल का वहन किसके द्वारा होता है। तो मौस में जो जल का वहन होता है आपको पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न लिख लीजिए कि फ्लोएम में जो सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। तो सहचर जो कोशिकाएं हैं ये आपको आवृतबीजी में पाई जाती है। अगला हम लोग का है कि निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है। तो सोपानी परिमाण इसमें आपका जो है स्थिर वैद्युत विभव जो है सोपानी परिमाण है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। चलिए यहाँ से हम लोग का 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण नहीं है। इसमें आपसे खोजा गया है कि क्या वेक्टर परिमाण नहीं है। तो जो गति है वो आपको वेक्टर परिमाण नहीं है। देखिए यहाँ से हम लोग गति जो है एक अदिश राशि है, यहाँ पर गति जो है अदिश राशि है, जबकि वेग यहाँ पर है, बल अघूर्ण है और विस्थापन है, ये सभी जो है सदिश राशि है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि एक समान गति वाला पिंड कौन सा है। तो त्वरित हो सकता है। क्या होता है कि एक समान जो गति वाला पिंड जो है वो त्वरित हो सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति जो है प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक जो प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला जो है गेंद का पथ कैसा रहेगा। तो उस गेंद का जो पथ रहेगा वह आपका परवलय रहेगा। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खपत का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि क्या बताता है। तो खपत का मनोवैज्ञानिक नियम यह बताता है कि खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है। यही जो है मनोवैज्ञानिक नियम बताता है। अगला प्रश्न है कि सामूहिक खपत से तात्पर्य है। तो इससे हम लोग का जो तात्पर्य है आपका देश के नागरिक द्वारा की गई खपत, ये सामूहिक खपत है। ठीक। अगला प्रश्न है कि किसने लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था जो मृदा को मूल और अनश्वर शक्ति के प्रयोग के लिए जो है जमींदार को यहाँ पर जमींदार को अदा किया जाता है। तो यह परिभाषित किया गया था रिकॉर्डों के द्वारा। ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है। तो देखिए आर्थिक सहायता जो है यह आपको उत्पादक यूनिट के द्वारा किए जाने वाला भुगतान है। अगला हम लोग का 70 नंबर प्रश्न है कि विदेश में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का जो लाभ किसका भाग है। विदेश में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ जो है किसका लाभ है। तो यह लाभ होता है विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति के आय का भाग है। ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्री परिषद जो है यह आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की जो संकल्पना कहाँ से जो है अंगीकार की गई है। तो यह अंगीकार किया गया है आयरलैंड और स्पेन के संविधान से आपको नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में है नियंत्रक महालेखक परीक्षक नामक पद का जो है सुझाव दिया गया था। तो यह सुझाव जो दिया गया था ये 1919 के अधिनियम के तहत इसका सुझाव दिया गया था। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 74 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें जो है अवस्थित है। तो दूधगंगा नदी जो है यह आपको जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो इसमें आपका जो कर्नाटक में विधान परिषद है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है कि इसमें जो है ऑक्सीजन का जुड़ना शामिल होता है, यह उसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, कौन सा होगा अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो आपका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ से आपका तीर भी आ गया है यहीं पर ऑप्शन डी पर। ठीक। देखिए NH4 × 2 और उसके बाद SO4 होता है, ऑप्शन जो डी वाला है वो करेक्ट है। अगला पॉइंट हम लोग का कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक होती है। देखिए यहाँ पर बताना है कि एल्यूमिनियम के तुलना में किसकी परमाणु संख्या अधिक होती है। तो फास्फोरस की जो परमाणु संख्या होती है एल्यूमिनियम के तुलना में अधिक होती है। देखिए फास्फोरस का जो परमाणु संख्या होता है वो आपको 15 होता है, एल्यूमिनियम का जो होता है वो आपको 13 होता है। ठीक। और यहाँ से आप लोगों का नियॉन है, तो नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है और मैग्नीशियम का जो होता है 12 होता है और यहाँ पर सोडियम का जो होता है वो 11 होता है। ठीक। चलिए अगला हम लोग का है कि मैलाकाइट डॉट का एक अयस्क या खनिज है। तो मैलाकाइट जो है यह आपको कॉपर का एक खनिज या फिर अयस्क है। ऐसा अगला प्रश्न है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे कहते हैं। तो देखिए एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का 81 नंबर प्रश्न है। तो ये आपका हिंदी का प्रश्न है कि निम्न वाक्यों से आपको विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो इसमें आपको विशेषण संबंधी वाक्य कौन सा है। इसमें आपका जो है कि यहाँ पर सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, आपको जो है विशेषण संबंधी वाक्य है, ऑप्शन डी आपको सी जो है करेक्ट है।
अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से आपको दिशा का शब्द बहुवचन कौन सा। देखिए यहाँ पर दिशा का बहुवचन शब्द कौन सा होगा, तो आपका राइट आंसर होगा दिशाएं होता है। ठीक। अगला हम लोग का है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो आषाढ़ का एक दिन जो है आपको मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन सी डी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और चलिए यहाँ से हम लोग का प्रश्न 84 नंबर है कि निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटना है, जैसे कि डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, और जहर की पूरी या धोखेबाज, और ढेर करना इसका हारा देना, और जो है तुत्ती बोलना यहाँ पर विरक्त होना। तो इसमें आपको अनुचित यानी कि जो है गलत जोड़े को खोजना है। ठीक। तो आपका इसमें जो गलत जोड़ा कौन सा है, इसमें आपका तुति बोलना या विरक्त होना यह गलत है। ठीक। तुति बोलना का अर्थ होता है प्रभावशाली होना। ठीक। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 85 नंबर जो प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध शब्द छांटना है, जैसे कि यहाँ पर जो है परामर्शी है, महर्षि है, आशीर्वाद है और सूर्योदय है। तो कौन सा अशुद्ध है, ठीक है, उसी को हम लोग को देखना है। तो हालांकि यहाँ पर जो पामर्थ है, ये जो पामर्थ गलत है। ठीक है। इसका जो पामर्थ का सही होता है तो पर और मार्थ होता है, क्या होता है, परमार्थ होता है, ना कि यहाँ पर पामार्थ होता है। ठीक। और बाकी महर्षि, आशीर्वाद और जो सूर्योदय है ये सही है। ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का 86 नंबर प्रश्न है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम यहाँ पर स्तंभ उसी के हृदय समान है आपका में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ से एक शब्द है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्पंद उसी के हृदय समान में, इसमें कौन सा अलंकार है, तो हालांकि इसमें जो है आपका उपमा अलंकार है। ठीक। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है। तो इसमें जो विलोम शब्द का कौन सा जो है जोड़ा है इसमें गलत है। तो इसमें आपका जो देखिए शिष्ट का परिष्ट जो है ये गलत होता है। शिष्ट का जो विलोम होता है वो यहाँ पर अशिष्ट होता है। ठीक। शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है, ना कि यहाँ पर परिशिष्ट होता है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग क्या है कि निज डॉटी उन्नति है, यहाँ पर निज डॉट उन्नति आहे सब डॉट को मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह पंक्ति पूर्ण करना है। तो देखिए इसका जो पूर्ण होगा क्या होगा, इसमें होगा कि निज भाषा, यहाँ पर क्या होगा, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। यहाँ पर पहला में भाषा और दूसरा में उन्नति होगा, जो कि ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट है। ठीक। चलिए अगला है कि पानी शब्द का वचन कौन सा है। यहाँ पर पानी जो है कौन सा वचन है, तो पानी जो है एक वचन है। ठीक। पानी जो यहाँ पर सदा एक वचन। ठीक है। इसमें आपको पानी जो होता है ये सदा हमेशा ही एक वचन रहता है, यहाँ पर कोई जो बहुवचन पानी का बहुवचन नहीं होता है। ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का आपको कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो समानार्थी का जोड़ा इसमें आपका सही नहीं है कि कमल का जो यहाँ पर अम्बु और आप दिया गया है ये आपको नहीं होता है। ठीक। कमल का समानार्थी ये सभी नहीं होते हैं, बल्कि कमल का जो पर्यायवाची क्या बोलते हैं, पर्यायवाची नहीं समानार्थी तो होता है आपका पंकज होता है, सरोज होता है, नीरज होता है, अरविंद होता है, जलज होता है, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची है। ठीक। लेकिन यहाँ पर ये अम्बु और आब जो है गलत है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से आपका जो प्रश्न है अंग्रेजी का है। तो हम लोगों ने यहाँ से 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया, और इसमें हम लोग का 2 सेट बचा हुआ है, सेट 19 और 20। तो हम लोग इसको भी जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे और सबका PDF भी आपको दे देंगे। तो आप लोग इसमें कमेंट करिए कि आपका कितना स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।